मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज़ दोस्तों, आज बेसिकली हम रावलपिंडी में जो PSL के मैचेस हो रहे हैं उनके ऊपर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये रावलपिंडी की आवाम के लिए एक बहुत स्पोर्ट्स के हवाले से एक खुशी की खबर है, लेकिन इससे भी पहले इससे भी एक अहम खबर मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे आलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 MNA की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीज़न के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। जो काम हमने किया है सोशल मीडिया का और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हसास लोग हैं, बजाय इसके कि हम खुदकुशियां करें, हम आइंदा से इस मुल्क के लिए कोई गलत काम न करें। मेरी सब पूरी ब्यूरोक्रेसी से ये गुजारिश है कि इस कर्ब से, इस मुश्किल से आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते जो ये गलत काम करते हैं कि वो कितने पिंचिंग जिंदगी में से गुजरते हैं। मैं कहता हूँ इससे बहुत बेहतर है कि बंदे को मर जाना चाहिए, बंदे को मौत आ जानी चाहिए। अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए हमें इतनी बड़ी गद्दारी और बेज़मीरी नहीं करनी चाहिए। ये तो बताएगा कुछ लेकिन किसका प्रेशर डाल रहे थे, ये काम किसने करवाया? कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी जो मैंने आपको नहीं बताई। मैं अपने कर्म का अपने बोझ उतार रहा हूँ और मैं या तो पीछे मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून की मौत मरूं। मैं इस तरह की जिंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है और जो मैंने इस डिवीजन के 13 MNA जो हारे हुए थे, 70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेल मोहरें लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियां सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। इतना बड़ा खिलवाड़ हमने किया है। ये फिर वही 1970-71 वाली तरफ हम जा रहे हैं
कि मुल्क हमारा कहीं से कहीं जा रहा है और हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं। देखिए, फौज ने इलेक्शन बिल्कुल ठीक करवाए हैं। जो फार्म 45 है वो आज भी पूरा है। दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ फार्म 45 ही इकट्ठे कर लें, उसके ऊपर सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है किस पार्टी के लोगों ने ये जीता है फिर? कमिश्नर साहब ये बताइएगा, जो आरओ ने रिजल्ट्स रोके थे, क्या उसमें बेज़ाब्तियाँ हुई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, बेज़ाब्तियाँ तो छोटा लफ्ज़ है। जो यहाँ पे हुआ है कि जो लोग आज़ाद उम्मीदवार 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। जाली मोहरे लग रही थी उस वक्त, आपने किसी से कहा कि सब कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, इसको रोका जाए? देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। किसके कहने पे सब कुछ होता रहा? ये इतना सब कुछ हुआ, आखिर किसके कहने पे होता रहा? आपके ऊपर कोई दबाव था? किसने ऐसा किया? मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। मेरे बाप दादा भी अंग्रेजों के खिलाफ और सिखों के खिलाफ जंगें करते रहे हैं, लड़ते रहे हैं ये मुल्क बनाने के लिए। अब मैं इस मुल्क को तोड़ने का हिस्सा नहीं बन सकता। कमिश्नर साहब, आपने रावलपिंडी की बहुत बड़ी खिदमत की है, आपने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट में 24 घंटे काम किया है। ये बताइएगा कि आपको कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमीशन दबाव में ला रहा था कि ये करें सारे काम, लोग जीतों को आपने हराया, आपको नींद कैसे आती रही, किस तरह आपका ज़मीर जाग गया? देखिए, मैंने रावलपिंडी के लिए 14-14, 16-16 घंटे काम किया है। मैंने यहाँ रिंग रोड बनाया है, ददोचा डैम बनाया है, होली फैमिली हॉस्पिटल बनाया है, जिमखाना बनाया है, मैंने लारी अड्डे बनाए हैं, मजदूरों के लिए सेंटर बनाए हैं, मंशियात के अड्डे सेंटर बनाए हैं। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घोंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। कमिश्नर साहब, जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? उनके नाम बताएंगे जो लोग आपके साथ यहाँ पर